आज हम जनवरी 2022 में पड़ने वाले प्रदोष व्रतों के बारे में जानेंगे कि जनवरी महीने में प्रदोष व्रत कब कब पड़ रहे हैं और साथ ही जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहते हैं प्रदोष काल के समय भगवान शिव पार्वती की उनके परिवार सहित पूजा अवश्य ही करते हैं। तो प्रदोष काल का पूजा का समय कब से लेकर के कब तक है और साथ ही जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहते हैं यह प्रदोष व्रत का पारायण कब से लेकर के कब तक करेंगे। नमस्कार, आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत है। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि जनवरी महीने का जो पहला प्रदोष व्रत है वह कब पड़ेगा। क्योंकि जनवरी महीने में 2 प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं तो पहले प्रदोष व्रत के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो जनवरी महीने का जो पहला प्रदोष व्रत है वह पौष का महीना चूँकि जनवरी में चल रहा है तो पौष महीने में जो शुक्ल पक्ष है शुक्ल पक्ष में पहला प्रदोष पड़ेगा। पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है उस त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ आपका 14 जनवरी 2022 शुक्रवार की रात्रि में 10:23 से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। तो शुक्रवार की रात्रि से प्रारंभ होकर के और शनिवार अर्थात 15 जनवरी 2022 शनिवार को पूरे दिन त्रयोदशी तिथि रहेगी, शाम के समय में भी रहेगी और रात्रि में शनिवार की रात्रि में 12:34 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। तो जिस दिन शाम के समय त्रयोदशी तिथि होती है, सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि जिस दिन भी होती है उसी दिन प्रदोष व्रत को रहा जाता है। इसलिए जो पौष मास के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह आपका 15 जनवरी 2022 शनिवार को पड़ेगा। शनिवार को यह प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से भी जानते हैं। तो जो लोग भी जनवरी महीने का जो पहला प्रदोष व्रत जानना चाहते हैं तो जनवरी महीने का पहला प्रदोष व्रत 15 जनवरी 2022 शनिवार को पड़ेगा। अब आइए जाने कि जो शनिवार को प्रदोष व्रत जब पड़ता है तो शनि जो लोग अगर पहली बार व्रत को उठाना चाहते होंगे तो शनिवार को प्रदोष व्रत क्यों उठाना चाहिए। अगर आप लोगों को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो पुत्र प्राप्ति की इच्छा से विशेष रूप से शनिवार से प्रदोष व्रत को उठाया जाता है। हर दिन प्रदोष व्रत को उठाने का अलग अलग महत्व होता है। जिसकी जो इच्छा होती है अपनी इच्छा के अनुरूप उस दिन से वह प्रदोष व्रत को उठाता है। तो शनिवार से प्रदोष व्रत विशेष रूप से जिसको पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है वही लोग शनिवार से प्रदोष व्रत को उठाते हैं। इसके अलावा जिसको शनिदेव शनि ग्रह जिसकी कुंडली में खराब होते हैं, शनिदेव जिसकी कुंडली में मारक होते हैं, वे लोग भी शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार को प्रदोष व्रत को उठाते हैं। तो इस बार शनिवार को यह प्रदोष व्रत पड़ रहा है। इसके अलावा सभी दिनों के जो प्रदोष व्रत होते हैं किस दिन प्रदोष व्रत उठाने से किस फल की प्राप्ति होती है इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसके बारे में अगर आपको जानना हो तो ऊपर आई बटन में जा करके वीडियो को देख सकते हैं। अब आइए जाने कि जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहेंगे शाम के समय प्रदोष काल के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा करना अनिवार्य होता है। तो प्रदोष काल इस दिन कब से लेकर के कब तक है। तो इस दिन शनिवार को 15 जनवरी 2022 को सूर्यास्त चूँकि शाम को आपका 5:18 पे हो रहा है और जो प्रदोष काल होता है वह सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। 3 घटी पहले और 3 घटी बाद का, 1 घटी में चूँकि 24 मिनट होता है इसलिए 3 घटी अर्थात 72 मिनट। इसलिए सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। कुछ जो विद्वान हैं उनके अनुसार सूर्यास्त के बाद वाला जो 3 घटी होता है केवल उसे ही प्रदोष काल के नाम से जानते हैं। लेकिन अधिकतर विद्वानों का मत है कि सूर्यास्त से 3 घटी पहले और 3 घटी बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। इसीलिए हम इसी मत को लेकर के चलते हैं और सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद के समय को ही प्रदोष काल के रूप में हम सभी को बताते हैं। अब आइए जानें कि यह इस दिन कब से लेकर के कब तक है। तो इस दिन चूँकि सूर्यास्त 5:18 पे हो रहा है इसलिए जो प्रदोष काल है वह आपका 15 जनवरी 2022 अर्थात शनिवार को शाम को 4:06 से लेकर के और 6:30 के बीच है। तो इस बीच आप लोग प्रदोष काल में भगवान शिव पार्वती की पूजा जो लोग भी यह व्रत रहते हैं वे सभी लोग अवश्य ही करेंगे। या जो लोग अगर यह व्रत नहीं रहते हैं वे भी अगर इस समय अगर शाम को पूजा करते हैं तो उनको भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह जो प्रदोष काल का समय होता है वह भगवान शिव पार्वती की पूजा करने के लिए सबसे उत्तम समय होता है। तो प्रत्येक मनुष्य को इस दिन शाम के समय प्रदोष काल के समय पूजा करनी चाहिए। लेकिन जो लोग प्रदोष व्रत रहते हैं उनको अनिवार्य रूप से भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। अब आइए जाने कि जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहेंगे इस प्रदोष व्रत का पारायण कब करेंगे। कोई भी प्रदोष व्रत हो, प्रदोष व्रत
जो कोई भी रहता है उसे पूरे दिन व्रत रहना चाहिए। जिस दिन भी प्रदोष व्रत हो पूरे दिन व्रत रहना चाहिए, पूरी रात रहना चाहिए। और अगला दिन जब सूर्योदय हो जाए उसके बाद कभी भी इस प्रदोष व्रत का पारायण आप लोग कर सकते हैं। अतः इस प्रदोष व्रत का जो पारायण का समय है वह अगले दिन अर्थात 16 जनवरी 2022 रविवार को सूर्योदय के बाद कभी भी आप लोग इस प्रदोष व्रत का पारायण कर सकते हैं। अब आइए जानें कि जनवरी महीने का जो दूसरा प्रदोष व्रत है वह कब पड़ेगा। तो जो जनवरी महीने का जो दूसरा प्रदोष व्रत है वह माघ महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ेगा। तो माघ मास के जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है उस त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ आपका 29 जनवरी 2022 शनिवार की शाम को 5:47 से हो रहा है। और चूँकि यह जो जनवरी महीने का जो दूसरा प्रदोष व्रत है, अगर आप ऑनलाइन पंचांगों के अनुसार देखेंगे, जो भी पंडित जी लोग ऑनलाइन जो पंचांग होते हैं, ऑनलाइन जो कैलेंडर होता है, ऑनलाइन के अनुसार अगर आप लोग देखेंगे तो जो यह प्रदोष व्रत है हमारे बताने में हम अपना जो दैनिक पंचांग होता है, जो किताबी पंचांग होता है, उसके माध्यम से हम बताते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन कैलेंडर होते हैं उसमें और मेरे समय में लगभग 2 से ढाई घंटे का अंतर आ जाता है। तो उसके अनुसार और मेरे अनुसार दोनों ही इस बार प्रदोष व्रत अलग अलग दिन पड़ेंगे, क्योंकि जो ऑनलाइन है ऑनलाइन के अनुसार अगले दिन चला जा रहा है और हमारे अनुसार एक दिन पहले। हमारे अनुसार नहीं, यह जो है हम लोगों का जो पंचांग है उसके अनुसार हम बता रहे हैं। तो आप लोगों को जिस पर भी विश्वास हो उसके अनुसार आप लोग प्रदोष व्रत रहेंगे। तो जो पंचांग है जिसके अनुसार पंडित जी लोग देख करके बताते हैं उसके अनुसार हम यह बता रहे हैं। तो जो पंचांग है, पंचांगों के अनुसार त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ आपका 29 जनवरी 2022 शनिवार की शाम को 5:47 से प्रारंभ हो जा रहा है, पूरी रात रहेगी। और अगले दिन अर्थात 30 जनवरी 2022 रविवार की शाम को 3:27 तक ही त्रयोदशी तिथि रहेगी। चूँकि जिस दिन शाम के समय त्रयोदशी तिथि सूर्यास्त के समय होती है, प्रदोष काल के समय जिस दिन त्रयोदशी तिथि होती है उसी दिन प्रदोष व्रत को रहते हैं। इसलिए जो पंचांग है, पंचांगों के अनुसार आपका शनिवार को 29 जनवरी को शाम को 5:47 से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। तो इस दिन सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि मिल रही है। इसलिए जो लोग भी प्रदोष व्रत रहेंगे वह माघ मास के कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह 29 जनवरी 2021 शनिवार को रहेंगे। लेकिन जो ऑनलाइन कैलेंडर है, ऑनलाइन कैलेंडर के अनुसार यह आपको दिखा रहा है कि 29 जनवरी को तो रात में 8 बजे के लगभग में त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है और अगले दिन अर्थात 30 जनवरी को शाम को लगभग 6 या 7 बजे तक 6 बजे तक त्रयोदशी तिथि दिखा रही है। तो उसके अनुसार तो आपका 30 जनवरी 2022 रविवार को दिखा रहा है। लेकिन चूँकि हम अपने पंचांगों के अनुसार बताते हैं तो आपको जिस पर इच्छा हो, विश्वास हो, उसके अनुसार आप लोग रहेंगे। लेकिन पंचांगों के अनुसार यह जो प्रदोष व्रत है यह 29 जनवरी 2022 शनिवार को ही पड़ रहा है। तो आपको जिस पर विश्वास हो उसके अनुसार रहे। लेकिन मेरे जो पंचांग है, पंचांगों के अनुसार 29 जनवरी 2022 को ही यह प्रदोष व्रत पड़ेगा। अब इस दिन जो प्रदोष काल है वह कब से लेकर के कब तक रहेगा। तो जो प्रदोष काल होता है, आप लोग जहाँ पर भी रहते होंगे वहाँ पर सूर्यास्त का समय पता कर लेंगे। सूर्यास्त के समय से 3 घटी पहले और 3 घटी बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। तो जितने बड़े 1 घटी में चूँकि 24 मिनट होता है तो 3 घटी अर्थात 72 मिनट। तो सूर्यास्त जितने बजे होता होगा आपके यहाँ, वहाँ पर 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का जो समय होता है उसे ही प्रदोष काल कहते हैं। अगर वाराणसी के समय की बात करें तो वाराणसी में जो इस दिन सूर्यास्त है वह आपका शाम को 5:24 पे हो रहा है। इसलिए जो प्रदोष काल है क्योंकि 4 बजे से ही लगभग से हो जाएगा, लेकिन चूँकि इस दिन जो त्रयोदशी तिथि है 5:47 पे प्रारंभ हो रही है, इसलिए जो प्रदोष काल है 5:47 के बाद ही देखा जाएगा। इसलिए जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहेंगे, जो प्रदोष काल का जो पूजा का समय है इसमें इस दिन कम समय मिलेगा, क्योंकि 5:47 से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। तो शाम को 5:47 से लेकर के और शाम को 6:36 के बीच प्रदोष काल के समय आप लोग भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य ही कर लें। तो प्रदोष काल इस दिन बहुत कम समय के लिए मिल रहा है, क्योंकि त्रयोदशी तिथि शाम को 5:47 से ही प्रारंभ हो रही है। अतः इस दिन का जो प्रदोष काल का जो पूजा का समय है शाम को 5:47 से लेकर के और 6:36 के बीच तक है। तो इस बीच आप लोग भगवान शिव पार्वती की पूजा
अवश्य ही कर लें। अब जो लोग भी यह व्रत रहेंगे, इस प्रदोष व्रत का पारायण कब पड़ेगा, तो प्रदोष व्रत का पारायण हमेशा पूरे दिन पूरी रात्रि व्रत रहना चाहिए और अगला दिन जब सूर्योदय हो जाए, सूर्योदय के बाद कभी भी इस व्रत का पारायण किया जाता है। तो जो यह व्रत है, इस व्रत का पारायण 30 जनवरी 2022 रविवार को सूर्योदय के बाद कभी भी आप लोग इस व्रत का पारायण कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह से और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।